मेरे एक दोस्त है अपनी बीवी से बहुत तंग है। वो कहते हैं मेरी बीवी को शॉपिंग करने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं जब भी घर आता हूँ तो वो कहती है शॉपिंग पे चले, और उसकी शॉपिंग ने मेरी जिंदगी को हलकान कर रखा है। मैं बहुत तंग आ गया हूँ कि हर वक्त शॉपिंग, हर वक्त ये बकवास। और कहने लगा अगर सिर्फ शॉपिंग ही होती तो कोई इशू नहीं था। वो जाएगी, जाने के बाद एक दुकान में सारे कपड़े निकाल कर देखी, फिर उसके बाद उसको फिर कोई कपड़ा पसंद नहीं आएगा, फिर उसके बाद दूसरी दुकान पर चली जाएगी, वहां पर रैक्स जो होंगे वो खुदेड़ देगी, इधर से इधर खोलेगी, इधर से इधर खोलेगी, उधर से उधर खोलेगी, सारी चीजें देख लेगी। उससे कहेगी भैया कोई और चीज दिखाओ, वो अच्छी चीज दिखाओ। अच्छी चीज देखने के बाद ही कहेगी नहीं है, नहीं मैंने लेना, और उसके बाद अगली दुकान पे चली जाएगी। और मैं लेला बन के उसके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ उसका बैग उठा के, और वो एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, एक माल के बाद दूसरा माल, उस माल के बाद फिर तीसरा माल। कहते हैं इसमें 2-3-4 घंटे जाया हो जाते हैं और मैं तंग आ जाता हूँ। और कभी तंग आके मैं उसे कहूँ कि जरूर खरीदो, और तुम आई हो तो खरीदे के बगैर तुमने कहीं नहीं जाना, तो वो कोई ना कोई चीज खरीद लेती है। लेकिन खरीदने के बाद कहता है कि एक और सिलसिला शुरू हो जाता है। गाड़ी में बैठती कहती है मैंने गलत नहीं ले लिया, अगर मैं पीले की जगह रेड वाला सूट ले लेती तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, आपने मुझे इसको क्यों नहीं बताया? तो वहां से कहता कि बकवास बंद करो, मैंने इसको तुम्हें कहा था कि रेड ले लो, नहीं आपने जोर दे के क्यों नहीं कहा था कि रेड ले लो। और फिर जाहिर है हमारी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद मैं जब उसको घर लेके आता हूँ तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं आप अगर माइंड ना करें तो मैं कल ये सूट चेंज करवा के लाऊंगी। कहते हैं अगले दिन वो सूट चेंज करने का मसला बन जाता है कि सुबह उठे तो वो साथ ही वो कहेगी कि शाम को जल्दी आना है आपने, हमने वापस जाना है, वो सूट चेंज करवाना है। थके आ रहे हैं आप दफ्तर से वापस आए तो उसके बाद वो तैयार होकर बैठी हुई है, सूट उसे हाथ में पकड़ा हुआ है, फिर वही बकवास, फिर वही अफरा तफरी, फिर वो शॉपिंग सेंटर में जाए, फिर उनके साथ बहस करेगी कि मैंने ये नहीं लेना था, मुझे दूसरा दे दें। अब उस दुकानदार के साथ लड़े, बड़ी मुश्किल से वो सूट वापस करे, और वापस लाने के बाद जो नया रंग आएगा फिर उसको पहनेगी, पहनने के बाद कहेगी नहीं पहला ही ज्यादा अच्छा लगता था, ये क्या मैंने बकवास किया, आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि आप वो पहले ही रहने दो। कहता है इसने मेरी जिंदगी आजाद की हुई है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो मैंने इसे सुन के कहा कि यार ये एक औरत का मसला नहीं है, ये दुनिया में हर औरत का मसला है। दुनिया की हर औरत यही करती है, और उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक नफ्सियात है। औरत बेसिकली प्रोसेस को एंजॉय करती है, चीजों को। वैसे शॉपिंग एक प्रोसेस है, औरत उस प्रोसेस को एंजॉय करेगी। मतलब आप अपनी बीवी से कहें ना, या अपनी बेटी से कहें, या अपनी बहन से कहें कि चलो आओ आज शॉपिंग करते हैं, वो खुश हो जाएगी कि बहुत अच्छा है, ये तो बहुत जबरदस्त है, शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग से पहले वो 1 घंटा उस शॉपिंग की तैयारी करेगी। सबसे पहले वो कपड़े चेंज करेगी, जबरदस्त किस्म के कपड़े पहनेगी, कहेगी देखिए कैसा कपड़ा है, क्लोन लगाएगी, पर्स सीधा करेगी, नए जूते पहनेगी, मेकअप करेगी। यानी शॉपिंग पे जाने के लिए 1 घंटा या 2 घंटे वो तैयारी होगी। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है, इसको है। फिर वो शॉपिंग के लिए जब जाएगी उस दुकान पे तो उससे सूट लेना नहीं लेना, लेकिन वो सारे सूट जरूर देखेगी, 1 2 3 4 5 पूरे रैक्स खोल देगी, पूरे रैक्स बंद कर देगी। दुकानदार से कहेगी कि कोई और अच्छी चीज निकालो, और अगर अच्छी चीज निकाल लेगा तो उसे कहेगी नहीं ये नहीं अच्छा, मैंने लेना, ये वापस कर देगी। फिर अगर उसने को पसंद कर लिया तो उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में सोचती रहेगी, फिर उस चीज को चेंज करवाएगी। तो ये प्रोसेस है बेसिकली वो क्या कर रही है, वो शॉपिंग को एंजॉय नहीं कर रही, वो शॉपिंग के प्रोसेस को एंजॉय कर रही है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा ना कि किसी आपके खानदान में कोई शादी है, आपकी फूफी की, ननद की, बेटी की, कजन की शादी है। जब ये कहा जाएगा कि फला की फूफी की, उसकी वो मैं भी भूल गया, उसकी कजन की शादी है, तो आपकी जितनी खवातीन होगी खुश हो जाएगी, हाय उसकी शादी है, हमने तो शादी में जरूर जाना है क्योंकि वो हमारी शादी में आई थी। और कब है शादी? 1 महीना। तो वो एक ऐसी रिलेटिव जिसके साथ कोई डायरेक्ट आपका कनेक्शन नहीं, जिसको आप जानते ही नहीं, ना उनके दरमियान के रिश्तेदारों को जानते हैं, उसकी शादी के लिए 1.5 महीना पहले एक्साइटेड हो जाएगी, और 1.5 माह पहले ही वो उसके लिए तैयारियां शुरू कर देगी कि हाँ मैं उसके लिए सूट लूंगी, हाँ मैं जूते लूंगी, मैंने परफ्यूम लेना है, हाँ मैंने ये बैग लेना है क्योंकि पिछली बार जब मैं शादी पे गई थी तो यही बैग लेके गई थी, और सब लोग कहेंगे कि तुम पुराना बैग लेके आ गई सारा, और मुझे पैसे भी चाहिए उसके लिए, और मैं अपनी बच्चियों को भी लेके जाऊंगी, पूरा खानदान उन्होंने बुलाया, पूरे खानदान जाएगा। तो ये क्या 1.5 माह उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे उस शादी को। और जब वहां पे शादी में जाएंगे, आपको पता है जितनी रिचुअल्स है शादी की सब खवातीन से रिलेटेड है, वो इतनी इसी लंबी है, वो 2-2 3-3 हफ्ते चलती रहती है शादी। मायों लगाते जाएं, सर पे तेल लगाते जाएं, कपड़े पहनाते जाएं, कपड़े पसंद करते जाएं, वो जलेबियां ही बनाते जाएं, जलेबियां तकसीम करती जाएं, वो मिठाई है वो आ रही है, मिठाई जा रही है, गजरे आ रहे हैं, गजरे जा रहे हैं, फूल इकट्ठे
अंगूठे किए जा रहे हैं, पूल फेंके जा रहे हैं। वो क्या है, इस सारा प्रोसेस है, क्योंकि खवातीन प्रोसेस को एंजॉय करती हैं, उनकी नेचर है। आप उन्हें कहें कि हमने छुट्टियों में जाना है 6 महीने पहले, 6 महीने पहले कह दें उनको, पूरा 6 महीने उसकी प्लानिंग करती रहेंगे, उस प्रोसेस को एंजॉय करती रहेंगे। हर जगह पर रुकेंगी, हर जगह सेल्फियां बनाएंगी, हर जगह तस्वीरें बनाएंगी, हर जगह रुकेंगी, हर जगह गुफ्तगू करेंगी। किसी दुकान पे चले जाएं तो उनसे पूछती रहेंगी कि ये क्या चीज़ें, कहाँ से बनाई, कहाँ से खरीदी, कहाँ से लेके जाए। किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाए तो वो खानों के बारे में पूछेगी, रेसिपी पूछे जाएगी। पकौड़े कभी नहीं बनाएंगे वो जो गिलगित हुंजा में जो पकौड़े बनते हैं, लेकिन रेसिपी जरूर पूछ के आएंगे वहाँ से, क्या है ये उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही है। औरत हर प्रोसेस को एंजॉय करती है, उनकी एंजॉयमेंट उस प्रोसेस के अंदर है। जबकि हम मर्द जो है, हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, हम प्रोग्रेस पे फोकस करते हैं। हमारी नेचर है कि हम प्रोग्रेस देखते हैं। हर वो काम जिसमें प्रोग्रेस हो रही हो, हम उसको एंजॉय करते हैं। और जब उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है तो हम एंजॉय करना बंद कर देते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हम लेथार्जी का शिकार हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। आपको अपना दफ्तर क्यों बुरा लगता है? इसलिए बुरा लगता है, इसलिए बोर लगता है कि प्रोग्रेस रुक गई आपकी, आगे नहीं चल रही प्रोग्रेस। क्योंकि आप क्लर्क भर्ती हुए थे, आप 2 साल बाद भी क्लर्क है, प्रोग्रेस नहीं है। और प्रोग्रेस की कमी जो है वो आपको दफ्तर से नफरत पैदा कर रही है आपके अंदर। आपको अपना प्रोफेशन क्यों बुरा लगता है? इसलिए बुरा लगता है कि प्रोग्रेस रुक गई है। मर्द जो है वो प्रोग्रेस चाहता है, वो प्रोग्रेस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रोग्रेस है ना कि हम अपनी बीवी कहते हैं जल्दी शॉपिंग करो, जो तुमने लेना था लो, तुमने एक सूट लेना था लो, उठाओ इसको, उठा लिया उससे, क्या है प्रोग्रेस है। तुमने कहा लो जी ये काम तो हुआ, ए कम तो मुक्या, ए रोला तो खत्म हुआ, ये तो मसला खत्म हो गया सर, क्यों प्रोग्रेस है इसके अंदर। और अगर वो बगैर कुछ लिए वापस आ जाती है, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि 2 घंटे ज़ाया हो गए, इसने क्या बकवास हरकत की है, गई है 8 दुकानें फिरी है, सारे सूट खोल दिए, लिया कुछ नहीं। क्यों बुरा लग रहा है हमें? प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस की कमी है। तो मर्द प्रोग्रेस चाह रहा होता है, उसको एंजॉय करता है, अचीवमेंट को। औरत जो होती है प्रोसेस को एंजॉय कर रही होती है, और प्रोसेस जितना लेंथी होता चला जाता है उतनी उसकी एंजॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा वो कहती है ये क्या शादी हुई, आज ही मंगनी हुई, कल इन्होंने शादी कर दी। क्यों? उसकी वजह ये एक प्रोसेस महदूद था। उनको ये बड़ा बुरा लगा कि ये क्या बकवास है कि वो उतरा रिश्ता लिया, शादी करके चले गए। जबकि कम से कम 1 साल होना चाहिए ना, चलता रहे, काम चलता जा रहा है, चली जा रही, शादी चली जा रही, शादी खत्म ही नहीं हो रही। और हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता आया बच्ची का, हमें लड़का अच्छा लगा, हमने कहा चले निकाह करें और चले। प्रोग्रेस हो गई। लिहाजा जब भी आप मर्द हैं, काम जब भी कर रहे हैं तो प्रोग्रेस को फोकस करें, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और अगर आप औरत हैं तो प्रोसेस को देखें, क्योंकि प्रोसेस में आपकी इंजॉयमेंट है। और अगर आप मर्द हैं और औरत के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसको उस प्रोसेस को एंजॉय करने दें। और अगर आप औरत हैं और आप अपने खामद के साथ, अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहते हैं तो उसको प्रोग्रेस करना दें, क्योंकि जितना प्रोग्रेस करेगा उतना आपको खुश रखेगा, उतना उसके अंदर खुशी होगी, उतना वो आपको अच्छा लगेगा, उतना वो अच्छा बिहेव करेगा। प्रोग्रेस को रोकने दें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका दफ्तर है और उस दफ्तर में लोग जो है वो वक्त पे नहीं आ रहे, कि लोग बोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके ऑफिस में प्रोग्रेस नहीं है। आप प्रोग्रेस करने दें लोगों को, रास्ते में जो रुकावटें हटा दें। लोगों जब प्रोग्रेस नजर आएगी वही लोग दफ्तर में आएंगे, वही लोग अपने दफ्तर को ज्यादा टाइम देंगे, वही लोग ज्यादा काम करेंगे, उन्हीं लोगों के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी। तो मर्द है तो प्रोग्रेस, औरत है तो प्रोसेस। इन दोनों चीजों के फर्क को ज़हन में रखेंगे तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये रोज आपको बताएगा कि मेहनत क्या होती है और ये की कैसे जाती है।